दुनिया में अमेरिकी डॉलर को सिर्फ एक मुद्रा नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब पूरी दुनिया आर्थिक उथल-पुथल से गुजर रही थी, तब डॉलर ने एक स्थिर और भरोसेमंद मुद्रा के रूप में अपनी जगह बनाई। 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और लेन-देन की मुख्य मुद्रा के रूप में स्थापित किया गया। यह उस समय की बात है जब अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार था और हर डॉलर सोने में परिवर्तनीय था। समय के साथ अमेरिका ने सोने से जुड़े इस सिस्टम को खत्म कर दिया, लेकिन डॉलर की पकड़ वैश्विक अर्थव्यवस्था पर और मजबूत होती गई। तेल, जिसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, उसका व्यापार मुख्य रूप से डॉलर में होता है। इसे पेट्रोडॉलर सिस्टम कहते हैं और यह डॉलर की ताकत का सबसे बड़ा कारण है। आज दुनिया की लगभग 60% विदेशी मुद्रा भंडार डॉलर में है और 88% वैश्विक व्यापार डॉलर में होता है। इसका मतलब यह है कि हर देश को अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए डॉलर की जरूरत पड़ती है। डॉलर के मजबूत होने से अमेरिका को कई फायदे मिलते हैं। सबसे पहला फायदा है, कर्ज लेना सस्ता पड़ता है। जब बाकी देश अमेरिकी बॉन्ड्स में निवेश करते हैं, तो अमेरिका को अपनी परियोजनाओं के लिए आसानी से फंड मिलता है। दूसरा, अमेरिका आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए अन्य देशों पर दबाव बना सकता है। उदाहरण के लिए, रूस और ईरान जैसे देशों पर लगाए गए प्रतिबंध उनकी अर्थव्यवस्था को कमजोर कर देते हैं, क्योंकि ये देश डॉलर में व्यापार नहीं कर सकते। तीसरा, डॉलर के चलते अमेरिका को अपनी मुद्रा के अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन की चिंता नहीं होती। लेकिन डॉलर की इस ताकत का एक दूसरा पहलू भी है। बाकी देशों को लगता है कि डॉलर पर इतनी निर्भरता उन्हें अमेरिका के नियंत्रण में ले आती है। अगर अमेरिका अपनी नीतियां बदलता है या आर्थिक दबाव बनाता है, तो इससे उनकी अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ सकती है। यही कारण है कि आज कई देश डॉलर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिक्स देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इस आंदोलन के केंद्र में हैं। ये देश आपस में व्यापार करने के लिए डॉलर का उपयोग बंद कर रहे हैं और अपनी स्थानीय मुद्राओं में लेन देन कर रहे हैं। चीन और ब्राजील ने हाल ही में घोषणा की है कि वे आपसी व्यापार में चीनी युआन और ब्राजीलियन रियल का इस्तेमाल करेंगे। रूस, जो अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, ने पहले ही डॉलर के विकल्प ढूंढने शुरू कर दिए हैं। रूस और ईरान ने एक नया बैंकिंग नेटवर्क तैयार किया है जो स्विफ्ट प्रणाली के बिना भी काम करता है। भारत ने रूस से तेल खरीदने के लिए डॉलर की बजाय रुपया और रूबल का उपयोग शुरू कर दिया है। यह कदम न केवल आर्थिक रूप से फायदेमंद है, बल्कि यह दोनों देशों को बाहरी प्रतिबंधों से भी बचाता है। ब्रिक्स देशों ने ब्रिक्स पे नाम का एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है कि इन देशों के बीच सभी वित्तीय लेन देन स्थानीय मुद्राओं में हो सकें। यह प्रणाली स्विफ्ट का विकल्प बनने की कोशिश कर रही है, जो वर्तमान में वैश्विक भुगतान प्रणाली का एकाधिकार रखती है। इसके अलावा चीन युआन को एक ग्लोबल करेंसी के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। चीन ने कई देशों के साथ ऐसे समझौते किए हैं जिनमें व्यापार युआन में होता है। डॉलर से दूर जाने के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं, जो हर देश की आर्थिक और राजनीतिक जरूरतों से जुड़े हुए हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है आत्मनिर्भरता। हर देश यह चाहता है कि उसकी अर्थव्यवस्था बाहरी दबावों से मुक्त रहे और वह अपनी नीतियां अपने फायदे के अनुसार तय कर सके। डॉलर पर निर्भरता का मतलब है कि अमेरिका की आर्थिक नीतियों का सीधा असर उन देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर अमेरिका अपने ब्याज दरें बढ़ाता है, तो इसका असर उन देशों पर भी पड़ता है जिन्होंने डॉलर में भारी मात्रा में कर्ज लिया है। इससे उनकी आर्थिक स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है प्रतिबंधों से बचाव। अमेरिकी डॉलर की वैश्विक वर्चस्वता के चलते अमेरिका किसी भी देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर कर सकता है। रूस और ईरान जैसे देशों ने इसका खामियाजा भुगता है। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ये देश डॉलर में व्यापार करने में असमर्थ हो गए और इसके कारण उनकी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान उठाना पड़ा।
यही कारण है कि अब ये देश डॉलर से बाहर निकलने और अपनी स्वतंत्र वित्तीय प्रणालियां विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे वे न केवल प्रतिबंधों से बच सकते हैं, बल्कि अपनी आर्थिक संप्रभुता को भी मजबूत कर सकते हैं। तीसरा और अहम कारण है मुद्रा भंडार का विविधीकरण। वर्तमान में अधिकांश देशों का विदेशी मुद्रा भंडार डॉलर पर आधारित है। यह स्थिति उनके लिए एक जोखिमपूर्ण स्थिति पैदा करती है। अगर डॉलर की कीमत गिरती है या अमेरिकी नीतियों में अचानक कोई बदलाव आता है, तो इसका सीधा असर उनके भंडार पर पड़ेगा। यही कारण है कि कई देश अब सोने, युआन, यूरो और अन्य मुद्राओं को अपने भंडार में शामिल कर रहे हैं। इससे उनकी अर्थव्यवस्था अधिक स्थिर और सुरक्षित बनती है। उदाहरण के लिए, चीन, जो युआन को एक वैश्विक मुद्रा बनाने की कोशिश कर रहा है, कई देशों को अपने भंडार में युआन रखने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इसी तरह रूस ने अपने भंडार में सोने की मात्रा को बढ़ाया है, ताकि डॉलर पर निर्भरता कम की जा सके। इन कारणों के अलावा डॉलर से दूर जाने की एक और बड़ी वजह है वैश्विक आर्थिक शक्ति संतुलन में बदलाव। ब्रिक्स जैसे समूहों का मानना है कि डॉलर का वर्चस्व विकसित देशों को आर्थिक रूप से अधिक लाभ पहुंचाता है, जबकि विकासशील देशों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए वे एक नई बहुमुद्रा प्रणाली की ओर बढ़ रहे हैं, जहां हर देश को समान अवसर और अधिकार मिल सके। उदाहरण के लिए, ब्रिक्स देशों ने हाल ही में एक डिजिटल भुगतान प्रणाली की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य उनकी स्थानीय मुद्राओं में लेन देन को बढ़ावा देना है। इसके अलावा डॉलर पर निर्भरता से जुड़े राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलू भी महत्वपूर्ण हैं। कई देश महसूस करते हैं कि डॉलर का वर्चस्व केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक प्रभुत्व का भी प्रतीक है। अमेरिका की नीतियां अक्सर अपने राजनीतिक और सांस्कृतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक साधनों का इस्तेमाल करती हैं। इस कारण कई देश डॉलर से मुक्त होकर अपनी स्वतंत्रता और पहचान को बनाए रखना चाहते हैं। डॉलर से बाहर निकलने की यह कोशिश इतनी आसान नहीं है। डॉलर आज भी दुनिया की सबसे स्थिर मुद्रा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश के लिए यह सबसे भरोसेमंद विकल्प है। ब्रिक्स देशों की कोशिशों के बावजूद डॉलर की ताकत को कम करना आसान नहीं होगा। डॉलर का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका और बाकी देश कैसे कदम उठाते हैं। अगर अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखता है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संतुलित करता है, तो डॉलर का प्रभुत्व बना रहेगा। लेकिन अगर ब्रिक्स देशों की पहल कामयाब होती है, तो दुनिया एक बहुमुद्रा प्रणाली की ओर बढ़ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों की इन कोशिशों पर चिंता जताई है। उनका मानना है कि अगर अमेरिका ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया, तो इसका असर उनकी अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। उन्होंने इस पहल को अमेरिका के लिए खतरे के रूप में देखा है और अमेरिकी नीति निर्माताओं को अधिक सतर्क होने की सलाह दी है। तो सवाल यह उठता है कि क्या ब्रिक्स देशों की यह रणनीति दुनिया को बदल देगी, या फिर डॉलर अपनी ताकत को बनाए रखेगा? इन सवालों का जवाब तो भविष्य के पास है। लेकिन एक बात साफ है, दुनिया का वित्तीय सिस्टम एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है। इन बदलावों को समझना और उनके प्रभावों को जानना हर देश और व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है।